कोरोना की इस महामारी के दौरान कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। कौन है वो लोग और कौन से हैं ऐसे वो चेहरे जो लोगों के लिए, जनता के लिए समर्पित हैं उनकी सेवा के लिए? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ पहले इस खास रिपोर्ट में। कोरोना के इस दौर में जहां मौतों से मातम फैला है, वहीं लॉकडाउन ने दोबारा से गरीब को रोजी रोटी के लिए संघर्ष करता दिखा दिया है। अंबाला में जन सेवा रोटी बैंक एक ऐसी संस्था जिसे चला रहे हैं योगेंद्र सिंह। अंबाला वासियों के सहयोग से मात्र 10 रुपए में भरपेट खाना खिलाने का जो कार्य पिछले कई वर्षों से शुरू किया हुआ है, वो कोरोना की मार झेल रहे मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों के लिए एक संजीवनी बनकर सामने आया है। मुफ्त में खिलाने के बजाय मात्र 10 रुपए में भरपेट खाना खिलाने का मूल उद्देश्य यही था कि कोई यह ना सोचे कि उसे खैरात दी जा रही है, बल्कि वह 10 रुपए देकर, कुछ पैसे देकर खाना खा रहा है और उसके आत्म सम्मान को चोट भी नहीं पहुंच रही है। शायद यही सोच है जन सेवा रोटी बैंक की। दाल चावल सब्जी चपाती और साथ में अपनापन, प्यार और दूसरों को मदद करने का संदेश, यही तो मिलता है जन सेवा रोटी बैंक में। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक जन सेवा रोटी बैंक के बारे में क्या कहते हैं अम्बाला वासी, आइए देखते हैं। हमको बहुत अच्छा लगा ये खाने में। 10 रुपये में सस्ता खाना कोई नहीं मिलता, यहाँ मिल जाता है। पैसे नहीं हो जो भी मिल जाता है खाने को, मजदूरी ना लगे जब खा लेते हैं, मना नहीं करते। फिर भी कम से कम 4 साल हो गए खाते को। यहाँ टेस्ट बहुत बढ़िया है जी। सब लोग खाते हैं, दुनिया खाती है यहाँ पे, सबको अच्छा लगता है, जब भी तो खाते हैं लोग। आप मजदूरी करते हैं जी, सब बढ़िया काम करते हैं, बहुत अच्छा है। हम तकरीबन 6-7 साल से आ रहे हैं जी। पहले कोई नहीं था यहाँ पर रोटी बैंक। जब से रोटी बैंक लगा है यहाँ पर हमें बहुत सुविधा होगी जी। 10 रुपये में खाना मिल जाता है, बहुत बढ़िया खाना है जी। अगर मजदूरी करते हैं जी और कभी नहीं भी पैसा होता है हमारे पास, जब भी हमारे को खाना दे देते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद इनका जी। कैसा टेस्ट होता है? टेस्ट बहुत बढ़िया होता है जी खाने का। कभी भी जवाब नहीं देते। जब हमारे पे हमारी मजदूरी नहीं लगती है, हम बोल देते हैं जी हाँ जी हमारे को खाना चाहिए, ये कहते हैं चल खा लो आप खाना, कोई बात नहीं। ये समाज के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं जी, जन सेवा। सर देखिए, जैसे कि सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जो आपके सामने जन सेवा रोटी बैंक अम्बाला कैंट में चलाया जा रहा है, इनका बहुत धन्यवाद करूंगा। इनका भी और आपके चैनल के माध्यम से सभी का धन्यवाद करूंगा। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज के समय के अंदर, इस महंगाई के दौर में, जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, बट ये मास्क ज़रूर लगाना है। और फिर भी इतने गहरे समय के अंदर लड़ते हुए, इन्होंने समाज की सेवा करते हुए 10 रुपये के अंदर, मात्र 10 रुपये आज की डेट में कोई भी चीज़ नहीं होती, जिसमें ये भरपेट खाना यहाँ लोगों को खिलाते हैं। प्रॉपर इसमें डाइट होती है, चावल होते हैं, दाल होते हैं, सब्जी होती है, रोटी होती है, और ये अलग अलग तरह की जो है मेनू ना पर डे बाय डे बदलते रहते, बनाते रहते हैं। देखिए, लोगों को मेरा यही मैसेज है इस मामले में कि आज के समय के अंदर, मैं फिर बात को रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, कि महंगाई का समय इतना बढ़ता जा रहा है कि भर पे रोटी खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये इतनी बढ़िया मुहिम है, और समाज से भी कहूँगा कि अगर आज इन्होंने, भाई साहब ने यहाँ पर ये रोटी बैंक के अम्बाला कैंट में चला रहे हैं, जो पिछले लगभग 4-5 सालों से मेरे कंटेक्ट में है, और मैं आता हूँ, मैं भी एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, ये मेरे बैग में भी टिफ़िन रखा हुआ है। कभी कभार ऐसा होता है घर में खाना बना होता है, नहीं भी बना होता, तो मैं टिफ़िन लेकर यहाँ आता हूँ। और कभी भी इन्होंने ऐसा मुझे मौका ही नहीं दिया कि पैसे हों या ना हो, आप टिफ़िन पैक कराइए और अपना लेके जाइए, यहाँ से खाना है यहाँ खाइए, लेके जाना लेके जाइए। बाकी तो खैर समाज को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने की कोशिश करी है, इस प्रकार आप भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कंधे से कंधा मिलाकर चलना ज़रूरी है आज के समय के अंदर। और अगर वो नहीं भी खोल सकते तो उनकी सपोर्ट तो जरूर कर सकते हैं। तो देखा आपने मेरी इस खास रिपोर्ट में कि जन सेवा रोटी बैंक लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बन चुका है। तो चलिए अब आपको मिलवाती हूँ जन सेवा रोटी बैंक अम्बाला के संचालक योगेंद्र जी से। योगेंद्र जी, बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। योगेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप दिन रात लोगों की सेवा के लिए काम करते हैं, निष्काम भावना से आप काम करते हैं, तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आप जन सेवा रोटी बैंक से
कब से जुड़े हैं, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे कि किस तरह से शुरुआत की आपने? मैडम मैंने 2017 से अपने मन से जा के दिल्ली, गुड़गांव, करनाल जाकर मैं सीखा कि लोगों को, भूखे लोगों को कैसे खाना खिलाया जाता है। वो मैंने पहले प्लानिंग करी, अपनी प्लानिंग करने के बाद मैंने 2-3 लड़कों से बात करी है। मेरे मार्केट में कुछ लोगों से बातचीत करके मैंने ये काम स्टार्ट करा। और मेरे को जब भी मैं खाना देता हूँ या बनाता हूँ या मैं सेवा करता हूँ तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है इस काम के लिए, क्योंकि बहुत लोग, गरीब लोग जो ऐसे जो मेरे पास आते हैं और मैं उनको देख नहीं पाता और मैं उनको खाना ज़रूर देता हूँ। उनके सिवाय और भी कुछ कपड़े हैं या चप्पल हैं वो भी देता हूँ उनको। और इसके साथ पीछे 2019-20 के अंदर लॉकडाउन में प्रवासी मज़दूरों को मैंने 4 महीने फ्री खाना खिलाया। फ्री खाने का मतलब कि मेरे को कुछ सरकार ने राशन भी दिया था, कुछ पब्लिक की तरफ सपोर्ट मिली थी मेरे को, और ये काम मैं करता आ रहा हूँ और मैं करता जाऊँगा अभी आगे तक। तो योगेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको कुछ सपोर्ट भी मिली है लोगों के द्वारा, कुछ सरकार के द्वारा भी मिली है, लेकिन फिर भी 10 रुपये में रोटी खिलाना इस महंगाई के दौर में थोड़ा असंभव सा लगता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि रोटी जो आप देते हैं 10 रुपये में भरपेट खाना, तो उसकी क्वालिटी कैसी रहती है? क्वालिटी मेरी बड़ी अच्छी होती है, क्वालिटी मेरी बड़ी अच्छी होती है। और मेरा जो खाना है 10 रुपये का, इसमें सोमवार, शुक्रवार हर वीकली मेरा मेनू बना हुआ इसका। और इसके अंदर मेरे जो लोगों से डोनेशन आती है वो कोई राशन दे देता है, कोई दाल, कोई चावल, कोई सब्जियां दे देता है। और कहीं कहीं ऐसा होता है कुछ लोग मेरे को सिलेंडर भी दे देते हैं। और बस लोगों के सहयोग से, अम्बाला वासियों के सहयोग से मेरा ये काम चल रहा है और खूब ही अच्छा चलता जाएगा। योगेंद्र जी, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सा सवाल है जो बार बार मेरे भी माइंड में जो है क्लिक कर रहा है, तो मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि देखिए 10 रुपये में तो भरपेट खाना मिल ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी आप 10 रुपये तो लेते हैं, इसकी वजह क्या रहती है? मैडम, इसकी वजह ये है कि मेरे पास प्लेट्स लाने पड़ते हैं, चम्मच लाने पड़ते हैं, और लेबर वर्क मेरे लिए ज़्यादा वॉलंटियर हैं, और भी कई चीज़ें हैं जो मेरे को एक्स्ट्रा यूज़ करनी पड़ती है। वो सारे वो 10 रुपये उस काम आ जाते हैं मेरे को। तो योगेंद्र जी, जब जो लोग आते हैं आपके पास भर पेट खाना खा के जाते हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? क्या कोई संतुष्टि आपको उस टाइम होती है लोगों को खाते हुए देखते हुए? जी, मेरे को ना इसके लिए बहुत संतुष्टि होती है, मेरा मन बड़ा अच्छा लगता है। और मेरे को ये लगता है कि ऐसे और भी लोग ये काम करने के लिए आ जाएं आगे, और जगह ऐसे काम खोलें और लोगों की सेवा करें। तो योगेंद्र जी, आप आम लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी तरफ से बी पॉजिटिव के दर्शकों के लिए और पूरे हरियाणा और पूरे भारतवर्ष के लिए जितने भी लोग हैं, सबके लिए एक ही मेरी तरफ से एक संदेश है कि कोई भी इंसान इस संस्था द्वारा और भी लोग सीखें और ये काम खोलें और लोगों को 10 रुपये के, कम से कम 10 रुपये में खाना भोजन प्राप्त करवाएं, जिससे लोग भूखा ना सोएं और अपना पेट भरपूर भोजन करें और खाना खाएं। योगेंद्र जी, बी पॉजिटिव न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जन सेवा रोटी बैंक अम्बाला के संचालक योगेंद्र जी। निश्चित रूप से ये बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनके पास भोजन नहीं है, और 10 रुपये में ये खुशियाँ बांटते हैं और कहते हैं कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। तो मैं भी आप सभी से यही अपील करना चाहूँगी कि आप भी ऐसा ही प्रयास कर सकते हैं। आपको जो भी दिखे, जो भूखा पेट हो, उसका पेट आप भर सकें, तो निश्चित रूप से खुशियाँ जो हैं आप कहीं ना कहीं किसी को किसी रूप में तो देंगे। तो जुड़े रहिएगा बी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ।